ये बंद पड़ी दुकानें वो तस्वीर बयां नहीं कर रही कि ये कोरोना काल चल रहा है। ये कोरोना काल की तस्वीर नहीं है, ना ही ये लॉकडाउन की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिस दुकानों के खुलने का इंतज़ार बरसों से हो रहा है। ये वो दुकानें हैं जो बिल्कुल कारगिल चौक पर बनी हुई हैं, नगर परिषद के द्वारा बनाई गई हैं, और ये उन फुटकरों के लिए बनाई गई हैं जिन्हें लगातार सड़क किनारे से खदेड़ा जाता रहा है, लगातार उनको उनकी दुकानदारी करने से रोका जा रहा है। ये वो दुकानें हैं जिसके लिए लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब इसकी बोली होगी और कब इसकी लॉटरी लगेगी और लोग यहाँ पर धंधा पानी कर पाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि ढील ढाल रवैया नगर परिषद का कई फुटकरों को उनको अपना धंधा करने से वंचित रख रही है। ये वो जगह है यहाँ पर जहाँ पर 2 साल से परीक्षा लोग कर रहे हैं कि कब इसका निवारण होगा और कब लोगों को, जो फुटकर हैं, जो गरीब हैं, उसको दुकानें आवंटित की जाएंगी। फिलहाल ये दुकानें 2 साल से बंद तो पड़ी हैं, लेकिन ऐसा मत समझिए कि इसका यूज़ नहीं है। इसका यूज़ है। नीचे शराब की दुकान है, आप दिखाएंगे गौरव, नीचे शराब की दुकान है और ये बार बना हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर बियर की बोतलें लुढ़की हुई हैं, उधर देख लीजिए चखना दारू की बोतल लुढ़की हुई हैं, और तमाम ये जो पॉलीथीन है, पन्नी है। आप इस रूम को देखिए, ये बिल्कुल ऐसा शानदार माहौल है जहाँ पर शराब का, जुआ का अड्डा आराम से लग सकता है। और ये बोतल घुड़कती हुई, बहुत खाली बोतलें बियर की बता रही हैं कि यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम शाम में ज़रूर चलता है, वो भी आराम से चलता है। गोड्डा में बार की व्यवस्था तो नहीं है जहाँ पर लोग बैठकर शराब पी पाएँ। एक है जो अडानी के पास खुला है, वो काफ़ी दूर है, और नगर परिषद के द्वारा समझ लीजिए कि ये बार की शानदार व्यवस्था है। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, इसको बार ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से बियर की बोतलें लुढ़की पड़ी हैं, ये बार से कोई दृश्य कम नहीं लग रहा, क्योंकि नीचे शराब की दुकान है और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लोगों को यहाँ पर चढ़ के बियर पीना होता है। हालांकि एक्साइज विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, सार्वजनिक जगह पर दारू पीने वालों को पकड़ रही है, 5000 जुर्माना भी कर रही है, लेकिन क्या एक्साइज की नज़रें यहाँ तक नहीं पहुँचती इस विभाग की कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोग पी रहे हैं। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से मेन चौक पर ये कुकृत्य हो रहा है, अगर इस दुकान का आवंटन हो जाए, जो मेन मुद्दा है इस खबर को बनाने का, कि इस दुकान का अगर आवंटन गरीबों को हो जाए, ज़रूरतमंदों को हो जाए, तो यकीन मानिए कि ये दुकान, ये चौक तो खूबसूरत हो ही जाएगा, कम से कम तमाम फुटकरों को एक रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। इस पर हमने जब नगर परिषद के उपाध्यक्ष से बात की है, उपाध्यक्षा से, बेनू चौबे से, तो वो क्या कहती हैं वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, 2 साल पूर्व वो हैंडओवर हो चुका है नगर परिषद को, बन के तैयार है दुकान। कुछ कारणवश उस पर अभी तक दुकान जिन व्यक्ति को देना चाहिए था उनको नहीं दे पाए हैं, और हमने बीच में इस सवाल को उठाया भी था। पहले अपने जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, अन्य लोग हैं, बोर्ड के माध्यम से सब जगह इन बातों को उठाया। जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई, तब फिर हम आगे बढ़े थे। आज आपके समाचार में भी निश्चित रूप से आएगा ये कि हमने कहा था कि जब 2 साल पहले ही हैंडओवर हो चुका है, तो पब्लिक जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको दुकान नहीं मिल पा रहा है, लोग रोजी रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं, हम लोगों के पास आते हैं कि दुकान बन के तैयार होगी, आप लोग दुकान दीजिए, और हम देने में अक्षम होते हैं। हमारे बोर्ड में ये हुआ था कि दुकान जितना जल्दी हो सकता है हम जिनको लेना है उनके, या जो भी उनका प्रक्रिया है उसको पूरा करके उनके बीच में देंगे, लेकिन ये नहीं कर पाए थे। तो बीच में जब प्रेस मीडिया में कुछ बातें आई, तो एक बैठक 3-4 दिन के बाद हुआ, और उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि ये दुकान हम लोगों को अब पब्लिक के बीच देना है, दुकानदार जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों के बीच देना है। तो इसलिए हम सबों ने वो खाका तैयार कराने के लिए नगर परिषद के पदाधिकारी और उनके जो अन्य कर्मी हैं उनको बोर्ड के माध्यम से निर्देशित किया गया है। अब देखते हैं, यहाँ लगभग चीज़ तैयारें हो चुकी है। कई दुकानों को प्राइवेट लोगों के द्वारा यूज़ भी किया जा रहा है, क्या नगर परिषद ने उन्हें यूज़ करके दिया है? अगर नहीं दिया है तो वो कैसे यूज़ कर रहे हैं? देखिए, इसकी जानकारी तो हमें थी नहीं, बाद में पता चला जब वहाँ पर एसडीओ साहब देखे होंगे कि जांच में गए थे, उनको भी कहीं से पता चला, तो बहुत लोग अपना सामान ऊपर के दुकान में रखे थे। जैसे ही ये पता चला तो एसडीओ साहब के माध्यम से जांच करा के उसमें तालाबंदी कर दिया गया। बहुत आदमी का सामान अभी अंदर में भी रह गया है, क्योंकि हड़बड़ी में कर दिया गया था तालाबंदी। अब ये क्या कारण है और किन लोगों द्वारा दिया गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमने भी मीडिया के माध्यम से ही ये जाना था कि वहाँ पर दुकान किसी और को दे दिया गया है, और हड़बड़ी में अनुमंडल अधिकारी के माध्यम से उसमें तालाबंदी कराया गया था।